हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। सिवाई गांव के किसान श्री गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ आपके खेत में, गेहूं के खेत में कैसे क्या हुआ? ये 240 मारी जी और 12 टंकी लगाई। तो देखा आपने, एक किसान अपनी व्यथा सुना रहा है कि उसने एक रसायन का प्रयोग किया था खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बजाय खरपतवार को ख़त्म करने के उसकी फसल तबाह हो गई। ऐसे बहुत सी शिकायतें आती हैं कि दवाई ने काम नहीं किया या दवाई की वजह से उसकी फसल खराब हो गई है। आप में से कई लोग ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि इसमें कोई रसायन की गलती है, कोई कीटनाशक की गलती है या उस खरपतवार नाशक की गलती है जिसकी वजह से फसल खराब हुई है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस किसान ने डोज ज़्यादा ली होगी या पानी की मात्रा कम ली होगी, कुछ ना कुछ किसान की ही गलती रही होगी। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जब बिल चेक किया गया तो मात्रा बिल्कुल सही थी, रिकमेंडेड थी, पानी की मात्रा जो उसने बताई वो भी सही थी। फिर भी हम इस बात को मान लेते हैं कि इसमें रसायन की गलती नहीं है। चलते हैं दूसरी बात पर, इस बात को हम यही छोड़ देते हैं। इन पक्षियों को देखिए, इनको देखकर शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब क्या हुआ, ये कहाँ चले गए? जरा सोचिए, या तो विलुप्त हो गए या इनमें से विलुप्त हो रहे हैं। इनकी विलुप्त होने की वजह क्या रसायन नहीं है? अन्नदाता जब अन्न पैदा करता है तो ये पक्षी भी सोचते होंगे कि थोड़ा बहुत हम भी खा लें, पर इनको क्या मालूम कि ये अन्न नहीं, अब जहर बन चुका है, जिसको खाकर हम देखते हैं कि पेड़ों के नीचे मरे हुए पक्षी मिलते हैं। तो इन सब का जिम्मेवार क्या अब भी आप रसायनों को अपने आप को नहीं मानते? क्या इतना ही जरूरी नहीं है कि एक कदम हम जैविक खेती की तरफ बढ़ाएं इन रसायनों को छोड़कर? चलो, अब भी आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि किसान की गलती है या इन पक्षियों की गलती है। मान लिया, इन्होंने क्यों खाया, हमारा नहीं खाना चाहिए था इनको। इन मछलियों को देखिए, जैसे पोस्टमार्टम के द्वारा पता चलता है, शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, इसी तरह इन मछलियों का भी किया गया और उनमें पाया गया कि इनमें रसायन जो कीटनाशक थे उनकी वजह से इनकी मौत हुई है। हमारा मकसद क्या है, आपको ये छोटी छोटी जो एक दो क्लिप दिखाई है आपको, हमारा मकसद ये है कि आप खुद समझें कि रासायनिक कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के इस्तेमाल से जो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, जो मछलियां आप ये दिखाई ये मर चुकी हैं, इसी तरह से और जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके ऊपर भी खतरा है। जो हमारा स्वास्थ्य है उसको भी खतरा है। पंजाब का ही उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं कि हर घर में एक न एक कैंसर का मरीज जरूर है, पूरे गांव वीरान हो चुके हैं। तो उनसे ही सीख लेकर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ एक कदम जरूर उठाएं। छोटा ही सही, थोड़े से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। इसी बात को जो हम पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर पवन के साथ। चलिए उनके पास चलते हैं। पिछली बार साथियों हमने चर्चा की थी कि जैविक खेती क्या है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि जैविक खेती वो खेती है जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे, हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य बना रहे, हमारे पर्यावरण शुद्ध रहे और जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो स्वस्थ रहें। तो आज डॉक्टर साहब इनसे हम जानना चाहते हैं कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑर्गेनिक इंडिया पे। और उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स से, अपने साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर कृपया आप क्लिक करें ताकि आने वाले जो हमारी वीडियो हैं उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकें, उनको देख सकें। तो डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि जैविक खेती ज़रूरी क्यों है। परंपरागत खेती क्यों करें?
इसकी ज़रूरत क्यों आज आन पड़ी है, इसके ऊपर चर्चा आज हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आसपास के जो हमारा वातावरण है, आज छोटा सा बच्चा बीमारी से ग्रसित हो गया, आज छोटा सा बच्चा शुगर से पीड़ित है। आप इस भावना को समझिए, इस माहौल को देखिए, ये सब खान पान की वजह से है। रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग होने से हमारा जो अन्न है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, अन्न की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसी करके जैविक खेती की जरूरत आन पड़ी है। जैविक खेती स्वास्थ्य का तो है ही है, साथ ही साथ आज जो किसान है, हमारा अन्नदाता है, उसकी जेब खाली है, इसके लिए जरूरी है। जैविक खेती जो वातावरण है, जो खत्म वातावरण पोल्यूटेड हो चुका है, उसके लिए जरूरी है। जल संरक्षण, जल की जो इतनी किल्लत आज हमारे सामने हरियाणा के अंदर, आप ये मानिए आधे से भी ज़्यादा जो है पानी की क्वालिटी खराब हो चुकी है। इसके लिए ज़रूरी है, जल संरक्षण के लिए ज़रूरी है, वातावरण के लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इन्हीं ये सभी कारण हैं जिससे आज किसान को, आज हमारे अन्नदाता को ये रहम करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि मुझे जैविक खेती के ऊपर आना ही चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब मैं एक ये जानना चाहता हूँ आज कि जैविक खेती हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है ज़मीन का स्वास्थ्य जी। अगर ज़मीन स्वस्थ होगी तो ही उसके ऊपर एक शुद्ध अन्न की परिकल्पना कर सकते हैं। ज़मीन का स्वास्थ्य कैसे सुधरे, इसके ऊपर किसान ने, उस अन्नदाता ने एक भावनात्मक लगाव रखना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर। जो स्वस्थ ज़मीन का, बीमार जो ज़मीन हो चुकी है, उसको कैसे वो स्वस्थ रखे, इस विषय के ऊपर किसान को सोचना पड़ेगा। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि ज़मीन का स्वास्थ्य है। दूसरा जो कंपोनेंट है, मिश्रित खेती के ऊपर किसान को आना पड़ेगा। जी। किसान आज जो किसान खेती कर रहा है, एक एकल खेती कर रहा है, वो एक ही क्रॉपिंग रोटेशन ले रहा है। तो इसको छोड़ के जो परंपरागत खेती थी, जिसमें एक किसान विभिन्न प्रकार की फसलें लेता था, उसके ऊपर आना पड़ेगा। तीसरा जो है कंपोनेंट है जल संरक्षण, जो कि महत्वपूर्ण है परंपरागत खेती में। ऐसी फसलों का चयन किसान ने करना चाहिए जिसमें कम पानी की लागत होती है। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसके 3 जो हैं कंपोनेंट हैं, कि 3 चीज़ें हैं, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण और मिश्रित खेती। तो इन तीनों के बारे में मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियो उनमें आप विस्तार से बताएं। उससे पहले मैं भूमि संरक्षण के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो ये भूमि संरक्षण कैसे है और किस तरह से कर सकते हैं? भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, भूमि का बचाव कैसे किया जाए, ये एक बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है, गहन विचार करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम आगे सभी किसानों को, सभी देखने वालों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो इसीलिए देखते रहिए हमारा ये ऑर्गेनिक इंडिया चैनल। धन्यवाद।